हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवेंद्र सर सरस्वती कोचिंग सेंटर बड़ा बड़े कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मैं अपना क्लास ऑनलाइन चलाने जा रहा हूं, जिसमें आज सबसे पहले 12 मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक संबंध, जिसको अंग्रेजी में रिलेशन बोलते हैं, बताने जा रहा हूं। यह निश्चित ही आपके परीक्षा में आने वाला है। तो सबसे पहले मैं संबंध के तहत आप लोगों को 4 टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। परीक्षा में देता है, प्रश्न देकर पूछता है कि बताइए कि कौन सा संबंध स्वतुल्य है, कौन सा संबंध सममित है, कौन सा संबंध संक्रामक है तथा कौन सा संबंध तुल्यता संबंध है। तो आइए स्टूडेंट्स, इसको बारी बारी से हम लोग समझना शुरू करें। सबसे पहले स्वतुल्य संबंध के लिए कंडीशन होता है कि यदि ए बिलोंग्स टू आर, माने ये जो है रियल नंबर का अवयव हो और उसके संबंध में ए स्वतुल्य अर्थात अपने के समान, अगर ए है तो ए, बी हो तो बी, सी हो तो सी, अगर संबंध में दिया हो तो ऐसा संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है। आइए इसको उदाहरण के साथ समझें। यदि ए के 3 अवयव हो, 1, 2, 3, तो जैसा कि हमने बताया है कि ये होगा तो उसमें ए शामिल होना चाहिए। जैसे यहाँ 1 है और इसमें 1, 1 है, 2 है तो 2, 2 है, 3 है तो 3, 3 है। तो ऐसा अगर संबंध कहीं मिले तो आंख बंद करके उसे हम लोग क्या कहेंगे कि यह संबंध स्वतुल्य है। दूसरा देखो, सममित संबंध। सममित संबंध के लिए कंडीशन होता है कि यदि ए बी अवयव, ए और बी रियल नंबर के अवयव हो, ए और बी रियल नंबर में बिलोंग करते हो और इसका उल्टा ठीक उसमें हो। अगर ए बी हो तो उसमें बी ए हो, सी डी हो तो ठीक उसका उल्टा डी सी हो अगर संबंध में, तो ऐसा संबंध सममित संबंध कहलाता है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे तो स्पष्ट होगा। जैसे मान लो कि ए के अवयव है 1, 2, 3, तो अगर संबंध में 1, 2 है और इसका उल्टा 2, 1 है, अगर 1, 3 है और इसका उल्टा भी इसमें मालूम दिया हुआ है 3, 1, अगर 2, 3 है तो इसमें, यदि 2, 3 है तो इसमें 3, 2 भी दिया हो तो समझेंगे कि यह संबंध सममित है। एक बार और इसको देखिए, अगर 1, 2 है और 2, 1 भी है, 1, 3 है तो 3, 1 भी है, अगर 2, 3 है और 3, 2 भी है, तो ऐसा संबंध सममित संबंध होता है। अर्थात उल्टा और सीधा दोनों दिया हो तो ऐसे संबंध को हम लोग सममित संबंध जानते हैं। संक्रामक संबंध को समझने के लिए जानिए। यदि संक्रामक संबंध के लिए 3 चाहिए, अगर ए बी आर के अवयव हो और बी सी आर के अवयव हो और उसमें बी को छोड़ने के बाद जो अवयव बचे ए सी, अगर वो भी शामिल हो तो ऐसा संबंध संक्रामक संबंध कहलाता है। इसको उदाहरण के रूप में समझे। अगर ए के 3 अवयव हो 1, 2, 3, अगर संबंध में 1, 2 दिया हो, 2, 3 दिया हो, तो ये दोनों जो समान है उसको छोड़ दीजिए, आज जो शेष बचता है 1, 3 उसको ढूंढिए। अगर दिया हो तो ऐसा संबंध संक्रामक संबंध कहलाता है। तुल्यता संबंध समझने के लिए यदि दिया गया संबंध तीनों शर्त को पूरा करता हो, स्वतुल्यता को भी, सममित को भी, संक्रामक को भी, अगर तीनों कंडीशन को फॉलो करता हो तो ऐसे संबंध को तुल्यता संबंध कहते हैं। हाँ तो स्टूडेंट, आइए एक बार इस सारे संबंध का समरी बता दूं ताकि स्पष्ट हो जाए। यदि ए के 3 अवयव 1, 2 और 3 शामिल हो और इसके संबंध में अगर 1 है तो 1, 1, 2 है तो 2, 2 और 3 है तो 3, 3 शामिल हो तो ऐसा संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है। तथा जिस संबंध में अगर 1, 2 है और इसका ठीक उल्टा 2, 1 भी है, अगर 1, 3 है
और इसका उल्टा ठीक 3 1 है, अगर 2 3 है और इसका ठीक उल्टा 3 2 भी शामिल है तो ऐसा संबंध सममित संबंध कहलाता है। तथा जिस संबंध में 1 2 2 3 दिया हो तो समान वाले को छोड़कर और असमान वाले अंक को ढूंढते हैं। असमान में है 1 और 3, तो जिस संबंध में अगर 1 2 2 3 हो तो समान छोड़कर असमान अंक को देखते हैं। अगर 1 3 शामिल हो तो ऐसा संबंध संक्रामक संबंध कहलाता है। अब इसका चौथा संबंध समझने के लिए देखेंगे कि जो संबंध स्वतुल्य भी हो तथा सममित भी हो और संक्रामक भी हो तो ऐसा संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मैं आप लोगों के परीक्षा के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाकर डालता रहूंगा। धन्यवाद।